दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में अपने रिटेल कारोबार के विलय को मंजूरी देने के लिए फ्यूचर रिटेल को ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना था। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि सोमवार 8 नवंबर को एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने इस बैठक पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने कहा कि जब तक फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच सौदे को लेकर डिटेल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक फ्यूचर रिटेल शेयर होल्डर की बैठक नहीं बुला सकती है। मुंबई बेंच ने यह भी कहा कि अगर फ्यूचर रिटेल चाहे तो टेम्परेरी तौर पर भी ईजीएम नहीं बुला सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले हफ्ते फ्यूचर रिटेल ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को ये जानकारी दी थी कि एनसीएलटी के निर्देशों के मुताबिक वो इस सौदे को लेकर 6 से 9 नवंबर के बीच ई वोटिंग शुरू करने वाली है, जिसका रिजल्ट अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीएलटी ने रिलायंस के सब्सिडरी रिलायंस रिटेल के साथ सौदे को लेकर शेयर होल्डर की मंजूरी लेने का निर्देश दिया था। दोस्तों एनसीएलटी का नया आदेश फ्यूचर ग्रुप द्वारा एक आवेदन दाखिल करने के बाद आया था। फ्यूचर ग्रुप ने ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दाखिल किया था कि ईजीएम के पेपर वर्क तय नहीं है और कंपनी ने ईजीएम को नवंबर के अंत तक बुलाने की मंजूरी मांगी थी। लेकिन दोस्तों अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने पहले ही ईजीएम को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी थी। अमेजॉन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर और बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे अलग अलग ट्रिब्यूनल ने जब इस मामले में फ्यूचर रिटेल को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है तो कंपनी ईजीएम कैसे बुला सकती है। दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि एक साल पहले अगस्त 2020 में रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को एक्वायर करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस सौदे को लेकर अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने आपत्ति जताई थी और कहा कि उसके और फ्यूचर ग्रुप के बीच 2019 में साझेदारी हुई थी, जिसकी शर्तों के मुताबिक रिलायंस समेत कुछ कंपनियों में फ्यूचर रिटेल का विलय नहीं हो सकता है। इसके बाद अमेजॉन पिछले साल सीसीआई पहुंची, लेकिन दोस्तों इस बार रविवार को फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सीसीआई से नवंबर 2019 में हुई अमेजॉन फ्यूचर कूपन सौदे को दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी। उनका आरोप है कि यह फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का उल्लंघन है और इसमें तथ्यों को छिपाया गया है और सीसीआई समेत अन्य सदस्यों के समक्ष गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सीसीआई को यह मंजूरी भी रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत अमेजॉन को फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में 1,430 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप कंपनी में फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी है और फ्यूचर कूपन की फ्यूचर रिटेल में 9.9% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों अगर सीसीआई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात मान लेती है तो हम जैसे इन्वेस्टर के लिए काफी राहत की बात होगी, लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। हालांकि दोस्तों अभी कानूनी लड़ाई तो चल ही रही है और देखने वाली बात ये होगी कि ये लड़ाई कब तक चलती है और इसका फाइनल डिसीजन कब तक आता है। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।